ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ इंदा असलम। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग के होलसेल मॉडल के अंदर हमने जब प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है तो हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कीपा। लेकिन आजकल क्या है कि पाकिस्तान में कीपा बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी टूल प्रोवाइडर के पास अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ठीक है, कीपा अवेलेबल नहीं है तो हम उसके जगह पे या उसके रिप्लेसमेंट में कौन से टूल को इस्तेमाल करें। अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इस वक्त मौजूद जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। कहाँ से परचेज करना है, किस तरीके से परचेज करना है, कैसे उसको यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं अपने सजेशंस की बात करूँ तो आपके पास एक सेलर एम्प का टूल आ जाता है, ठीक है। अब सेलर एम्प जो है उससे बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी वाकिफ होंगे। उसमें हम यूजुअली सेल्स वगैरह को देख रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो एक और नया टूल है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज बायबॉट प्रो, जो कि ऑब्वियसली अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा क्योंकि स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बायबॉट प्रो को प्रेफरेंस देने की वजह क्या है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस देने की वजह यह है कि ये बिल्कुल कीपा से मिलता जुलता टूल है। लाइक जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि आप कीपा को ही यूज करें, ठीक है। इन ए ट्रू सेंस ये कीपा का ऑल्टरनेटिव है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इसको आप इसके लिए आपको कहीं पे भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी टूल प्रोवाइडर से लेने की जरूरत नहीं है। कुछ टूल प्रोवाइडर्स हैं इस टाइम पे जो इसको सेल कर रहे हैं, आई डोंट नो, इट्स अप टू 2000 एंड 200। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने टूल परचेज नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हम लोग कौन सा टूल इस्तेमाल करें एंड प्रोडक्ट्स को कैसे एनालाइज करें, तो वो इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आराम से होलसेल की प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने बायबॉट प्रो की क्रोम एक्सटेंशन जो है वो अपने पास कर लेनी है। सिंपली गूगल पे जाके आप लिखेंगे बायबॉट प्रो क्रोम एक्सटेंशन और आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। अब क्योंकि मेरे पास हुई भी है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन है। अगर आपने नहीं की हुई होगी तो आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। ऐड करके आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है एंड क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है, बी बना हुआ है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्रोम एक्सटेंशन बनाने के बाद जो है वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अमेजोन के पेज के ऊपर आप इसको यूज तो करेंगे लेकिन उसके लिए वो आपसे शुरू में दो चीजें रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, कुछ लॉगिन्स मांगता है। अब वो आप कैसे लेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं बायबॉट प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इसके ऊपर स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, ये देखें। जब आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको लेके जाएगा प्राइस वाले सेक्शन पे। ये यहाँ पे आ जाएंगी, जस्ट 1 सेकेंड, ये ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्राइस प्लान है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम बेसिक की तरफ ही जाएं, ठीक है, 39.95 पर मंथ है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। लेकिन ये यहाँ पे आपको 14 डे का फ्री ट्रायल भी देता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसका फ्री ट्रायल ही लेना है, ठीक है। आपने 14 डेज का फ्री ट्रायल लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, यूज कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो दूसरी जीमेल को इस्तेमाल करते हुए अगेन फ्री ट्रायल ले सकते हैं। फ्री ट्रायल आपको मिलेगा किस तरीके से, अगर आप यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर आपने क्लिक करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह वो मांगेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपसे एक कार्ड मांगेंगे। आपने क्या करना है कि अपना कोई भी ऐसा कार्ड आप डोरमेंट यूज कर सकते हैं जिसके अंदर पैसे वगैरह मौजूद नहीं हो, और अगर है तो आपने क्या करना है कि 14 दिन से पहले पहले पेमेंट मेथड में से कार्ड को हटा देना है। वो आप किस तरीके से हटा सकते हैं, इसी ब्राउजर की सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे आपका कार्ड लगा हुआ होगा, तो आप वहां से उसको रिमूव कर देंगे ताकि आपके पैसे ना लग जाए, ठीक है। एंड आप 14 डे का फ्री ट्रायल आराम से संभाल कर सकते हैं। जब आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिस भी मेल के ऊपर, ऑब्वियसली जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसकी ईमेल, जो भी ईमेल आप डालेंगे, ठीक है, वहां पे आपके पास एक कोड आ जाएगा। कोड कह लें या पासवर्ड कह लें, वटेवर, वही आपने इस्तेमाल करके क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक हो गया। क्रोम एक्सटेंशन करनी है, यहाँ से अकाउंट बना लेना है, ईमेल चाहिए आपको और उसका पासवर्ड चाहिए। वो जब आप अपने पास यूज कर रहे होंगे तो वो फर्स्ट टाइम आपसे मांगता है कि आपने लॉग इन करना है, आप उसको यूज करते हुए लॉग इन कर लें, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द Amazon पेज, और अब हम बात करेंगे कि हमने इसको इस्तेमाल बेसिकली कैसे करना है या ये किस तरह से दिखता है। अब ये मैंने एक रैंडमली एक एसएन लेके और एक प्रोडक्ट जो है वो खोल लिया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने प्रोडक्ट खोली है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ नई नई चीजें आपको नजर आ रही होंगी जो कि यूजुअली लिस्टिंग पे नहीं होती, और ये बाइबॉक प्रो की वजह से ही है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक थोड़ा कैलकुलेटर टाइप चीज बनी है, ठीक है। कुछ वो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बता रहा है, सेल्स वगैरह बता रहे हैं, बाकी चीजें बता रहे हैं। वैसे ये वाला सेक्शन हमारे काम का नहीं है इस सेंस में कि जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होती है उसके लिए हम लोग एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग जो मुझे इस टूल की अच्छी लगी है वो ये कि यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड सेल्स बता रहा है, ठीक है, और हर मंथ के बता रहा है। जब हम कीपा को इस्तेमाल करते हैं तो हम जे सेल्स एस्टिमेटर को यूज करते हैं यूजुअली, क्योंकि टूल्स आपको सिर्फ एक आइडिया ही दे सकते हैं। बट यहाँ पे ये आपको हर मंथ की सेल्स बताता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, आपको पता लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है एलिजिबिलिटी कि आप जो है वो एलिजिबल है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या नहीं है। अगेन ये आप अपने सेलर सेंटर पे खुद से चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये लॉगिन क्यों लिखा हुआ है। लॉगिन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे इस वाले ब्राउजर के ऊपर सेलर सेंट्रल भी मौजूद है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप अगर डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट करके लॉगिन कर देंगी तो हम आपको यहाँ पे शो कर देंगे। आप किसी और ब्राउजर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे यूजुअली लॉगिन नहीं भी लिखा हुआ रहा होता, आपको डायरेक्ट भी बता देता है, ना भी बताए ये कोई काम की चीज नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारी सबसे मेन चीज है वो यहाँ आ जाते हैं, विच इज दी राइट साइड, सही है। यहाँ आपके पास जो है वो ये एक्सटेंशन होते हैं। अब अगेन जब आप लोग यूज करेंगे, आपके पास यहाँ पे पहले दो ऑप्शंस होंगे, अपनी ईमेल डालें, अपनी आईडी डालें, जो भी नंबर आपके पास आया हुआ होगा, की होगी वो डालें, एंड नीचे लॉगिन पे क्लिक करें तो आपके पास ये सारी चीजें इस तरीके से ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपने यूज करना है तो आप उसका फ्री ट्रायल तो लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ शुरू में ये आपको कुछ कैलकुलेशन की चीजें बता रहे हैं। अगेन कैलकुलेशन की चीजें हमारे काम की नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए हम एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कहना है सेल दिस प्रोडक्ट। अगेन यहाँ पे आपको ये चीज बता रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें इस टूल पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता है कि जी हेजमेंट प्रोडक्ट है या नहीं है, एलिजिबल है नहीं है, डेंजरस गुड्स। अगेन अगर अकाउंट के साथ लॉगिन है तो यहाँ पे बता देगा, लेकिन ये भी हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ और मजीद चीजें ये बता रहा है, अगर आप होवर करेंगे तो वो आपको मजीद बता देगा कि ये इसका क्या मतलब है। यहाँ वेरिएशंस भी प्रोडक्ट की जो है वो ये दिखा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स दे रहा है। अगर आप लोगों ने कीपा इस्तेमाल किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी प्रोडक्ट डिटेल्स के टैब में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। एसएन है, यूपीसी है, ईएन है, ब्रांड, कुछ प्रॉफिट मार्जिन वगैरह उसने कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दी। अब यहाँ पे मेन बात जो आती है वो ये है। अच्छा जी, अब मेन चीज यहाँ पे ये है कि जब हम टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमने उसमें कौन कौन सी चीजें चेक करनी होती हैं। अब जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या जो भी हम एक अपना क्राइटेरिया आपको बताते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। लाइक आप रेटिंग देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, अब ब्रांड है या नहीं है, ठीक है, प्राइस कितनी होनी चाहिए वो भी आपको रैंडमली पता लग जाती है, लाइक मैनुअली पता लग जाती है। इसके अलावा कितने सेलर्स हैं, उसमें से कितने एफबीए हैं, कितने एफबीए में, ये सारी चीजें आप बिना टूल के भी चेक कर लेते हैं। जब हम कीपा को इस्तेमाल करते थे तो हम उसमें से कौन कौन सी चीजों को चेक करते थे। पहले तो आप इसको जॉट डाउन कर लें। हमने एक चीज देखनी होती थी कि इसका 90 डेज का बीएसआर कितना है, ठीक है। करंट बीएसआर तो हमें वैसे ही पता लग जाता है। इसके अलावा हम ये देखते थे कि बाय बॉक्स की रोटेशन किस तरीके की है, एंड ग्राफ रेटिंग कर रहे होते थे, ठीक है। ये कुछ मेन चीजें थी जिसके लिए हमें कीपा रिक्वायर्ड था। अब यहाँ हमने ये चेक करना है कि वो सारी चीजें इस टूल में हमें कहाँ अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब यहाँ आपने क्या करना है, थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो आपको ये बाय बॉक्स की प्राइस वगैरह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये करंट बता रहा है कि जी इतना इसका बीएसआर है, ठीक है, और ये कितने परसेंट ड्रॉप हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका थोड़ा सा सजेशन है। आप 30 डेज पे क्लिक करेंगे ये आपको 30 डेज का दिखाएगा, 90 डेज पे क्लिक करेंगे आपको 90 डेज का दिखाएगा। स्टिल अगर यहाँ पर आपको मुश्किल हो रही है देखने में तो आप जब ग्राफ रीड करते हैं, अगर आपको ग्राफ रीडिंग अच्छे से करनी आती है तो आपको वहां पे भी पता लग जाएगा कि बीएसआर कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। इस वक्त क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि टूल को कैसे यूज करना है तो हमारा फोकस उसके ऊपर है। क्राइटेरिया क्या होता है, ग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक बिल्कुल सेपरेट डोमेन है। वो प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर आ जाती है, ठीक है, क्राइटेरिया में आ जाती है।
उसके बाद हम नीचे आते हैं तो अगेन हमें यहाँ पे ये सेल्स दिखा रहा है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ये हमें बता रहा है वो ये जो सेलर्स इस वक्त मौजूद हैं उनका स्टॉक बता रहा है। यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि कोई सेलर डोमिनेंट है या नहीं है, ठीक है, किसके पास कितना ज्यादा स्टॉक है, वो मालूमात जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगेन ये एक अच्छा फीचर है। फिर यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको उस सेलर का नाम भी बता रहा है कि ये कौन से स्टोर की बात हो रही है। देन उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ जो है वो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो प्रोडक्ट पेज के नीचे भी आ रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर जिसके लिए बेसिकली हम कीपा परचेज करते हैं, और वो होता है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप सबको पता होगा जिसने कीपा इस्तेमाल किया कि हमने बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करनी होती है। इस टूल के अंदर आप वो भी चेक कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं 30 डेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मुझे 30 डेज का रिजल्ट दिखाएगा। ये मुझे बताएगा कि 30 डेज के अंदर जो है वो रोटेशन किस तरह की हुई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं वो मुझे बता रहा है कि ये एक सेलर है, 49% इसको मिला है, ठीक है, इसको 45% मिला है। इनकी रेटिंग बता रहा है, ये FB है, ये FBM है, वो यहाँ पे पता लग रहा है। जहाँ टिक होता है इसका मतलब है वो FBA है। रिव्यूज बता रहा है, एंड लास्ट टाइम इनको किस वक्त बाय बॉक्स मिला था वो भी बता रहा है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कीपा के, कीपा से ही फेच किए हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें ऊपर ग्राफ वाली जगह पे भी कीपा का लोगो बना हुआ था, यानी वहीं से फेच किए हुए रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो अगर आप 30 डेज पे क्लिक करेंगे, 90 डेज पे क्लिक करेंगे, आपको बाय बॉक्स के रोटेशन का यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने चेक करने होते हैं। नीचे अगर आप आते हैं, ये सारे ROI, प्रॉफिट और इन सारी चीज़ों की बात हो रही है जो कि हमारे काम की यूजुअली नहीं है, एज सच नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब हमने करना होता है अलग से रेवेन्यू कैलकुलेटर में, क्योंकि आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर जो है वो उसके डिफरेंट फीसेस हैं, वो सारी चीजें हमने देखनी होती, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। जस्ट लाइक कीपा आपको नीचे की तरफ को ग्राफ शो करवा रहा होता है, इसी तरीके से ये टूल जो है बायबॉट प्रो, ये भी आपको पूरा का पूरा ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। मैं सारे सेक्शंस ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैंने सब ओपन कर लिया तो यहाँ पे अगर आप, अब अगेन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि ग्राफ अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट एनालिसिस में आ जाता है। बट यहाँ पे आप जो है वो सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने तीन देखनी होती हैं अगर हम बात करें, दैट इज दी अमेजोन, ठीक है, कि अमेजोन है या नहीं है, बाय बॉक्स किस तरह का है, उसका ग्राफ लाइन कैसी है, एंड इसके अलावा हमने BSR देखना होता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि बाकी सारी चीजें जो है वो उनको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, एंड जो मेन है उनको ओपन रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पता लग रहा है कि अमेजोन जो है वो तो सिरे से आया ही नहीं है, ठीक है। 90 डेज का ग्राफ खुला हुआ है, मैं 30 डेज पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे 30 डेज का दिखा देगा, 90 डेज पे आते हैं तो 90 डेज का दिखा देगा। देन उसके बाद ये नीचे ग्रीन कलर की जो लाइन है ये हमारे पास BSR की लाइन आ जाती है, ठीक है, कि BSR कैसा है। और ये जो है वो बाय बॉक्स के बारे में बता रहा है, विच इज़ रियली वेरी बैड फॉर दिस प्रोडक्ट। बाय बॉक्स का ग्राफ बहुत ही खराब है, लाइक प्रोडक्ट किसी काम की है नहीं इस मामले में, ठीक है। उसके बाद ये ऑफर्स एंड रिव्यूज के ग्राफ हैं, ये इतने ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद कुछ कैटेगरीज वगैरह में वो बता रहा है कि किस तरह का इसका BSR वगैरह रहा है। और यहाँ पे कुछ प्राइस की बात हो रही है कि FBA सेलर्स ने और अमेजोन ने कितनी प्राइस रखी, बाय बॉक्स की एवरेज प्राइस। ये सारे ग्राफ कुछ समझ लें कि आप एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, इसको हमें देखने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। कीपा भी हम इन दो तीन चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें सबसे मेन ये वाला ग्राफ होता है। इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है, एंड हम BSR वगैरह की नॉलेज ले रहे होते हैं। बट अगेन BSR की जो नॉलेज है वो आपको यहाँ ग्राफ से भी मिल जाती है, बट स्टिल अगर आप ऊपर देखना चाहें तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी बायबॉट प्रो, एंड इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, अगेन आप चाहें तो आप पे कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे फीचर्स नहीं है जो यहाँ पे लॉक्ड हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़े और फिर वो जो है वो अनलॉक होंगे, ठीक है। सिर्फ बात ये है कि ये 14 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको वेबसाइट को पे करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से टूल प्रोवाइडर से लेने से बेटर यही है कि आप इस तरीके से इसको यूज कर लें, ठीक है। सारे के सारे फीचर्स ओपन है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इस टूल की। तो ये पेज लॉगिन हो जाता है तो कि अगर आपके पास जो है वो बायबॉट प्रो की एक्सटेंशन जो है वो हुई भी है और वो लॉगिन है, तो आपके पास यहाँ फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना वो ये चीज़ें भी शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये बॉक्स जो है वो ये इस टूल का ही है, और लाइक
आप यहाँ से जो है वो BSR देख सकते हैं, ठीक है, सेलर्स वगैरह को देख सकते हैं, अमेजोन है या नहीं वो देख सकते हैं। एंड अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहीं पे चार्ट जो है वो होवर करके दिखा देगा, क्लिक करना पड़ेगा आपको। एंड अदरवाइज ये है कि अगर आप पूरे एक प्रोडक्ट को खोल के चेक करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एसएन को खोला हुआ था, तो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस टॉपिक, कि आप कैसे परचेज करेंगे, लाइक कैसे उसकी एक्सेस लेंगे, एक्सटेंशन करें, अकाउंट पे जाके अकाउंट क्रिएट करें, एंड वहां से आपको जो है वो ईमेल होगी, आपके पास लॉगिन डिटेल्स आएंगी, उनको पुट करें, एंड देन उसके बाद आपका जो भी एसएन है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इसको चला के आप यूज कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि इट इज ऑलमोस्ट 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 सिमिलर टू कीपा। कोई इसके अंदर चेंजेस है ही नहीं। जिसने इसको इस्तेमाल कर लिया और उसने कीपा नहीं किया हुआ तो उसको कीपा यूज करना आ जाएगा, एंड जिन्होंने कीपा इस्तेमाल किया हुआ है उनको इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सेलर ऐप इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, एक न्यू बंदे के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात ये कि वो फ्री का नहीं है, यहाँ आपको टूल प्रोवाइडर्स के पास से भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है, उसमें शेयरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एंड फ्री ट्रायल भी उसका आई डोंट थिंक सो इतना कोई वैलिड है या इतना कोई अच्छा है। ठीक है, सो डू ट्राई आउट दिस टूल। जब तक कीपा नहीं अवेलेबल है, इससे आप बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप सो दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू अलॉट, एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप पेशेंस, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।